नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत न्यूज चैनल और इस समय हम अश्विनी शर्मा जो है पूर्व विधायक, उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से पहलगाम में एक बड़ा ही घिनौना जिसकी निंदा की जाए वो कम है। आतंकवादियों ने जो है पर्यटकों को, जो कोई 28 के करीब थे, उनको जो है गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। एक बड़ा रोष है, पूरे देश में रोष है। और कल जिस तरह से एक काफ़ी उग्र प्रदर्शन रहा, सभी समुदाय के लोग, सभी जो पॉलिटिकल पार्टी वो सड़कों पर उतरी थी। उनसे बातचीत करेंगे। ये जो वाक़या हुआ कितना शर्मनाक वाक़या है। आतंकवादी जो है वो अपनी नापाक इरादों के जो है वो इस समय जो पहलगाम में हुआ, किसी की 6 दिन हुआ शादी हुई, किसी के छोटे छोटे बच्चे जो हैं पीछे रह गए हैं, बिलखते रह गए हैं। इस जो घटना को किस तरह से देखते हैं? ये बड़ा ही निंदनीय है और बड़ा दुखद घटना है। पूरा देश इस वक्त रोष में है, आक्रोश है लोगों में। ये जो घटना जिस तरीके से 28 निहत्थे और बेकसूर लोगों की जानें गई हैं और जिस तरीके से एक धर्म के आधार पर पूछ कर साफ टारगेट बनाया गया, ये पहली बार ऐसी घिनौना काम जो है ना आतंकवादियों ने किया है। और इसके पीछे जो इनके आका हैं जिन्होंने ये साजिश रची है। अभी आपको पता है कि 4 दिन पहले जो पाकिस्तान के जनरल हैं, सेना के जनरल हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी, किस तरीके से कश्मीर का राग उन्होंने लापा था और किस तरीके से कश्मीर हमारी शाह राग है, ये एक प्रभोग किया उन्होंने इन आतंकवादियों को। साफ जाहिर है कि इसके पीछे पाकिस्तान और उसकी सेना का हाथ है। अगर ISI इसके पीछे है तो इसमें कहने में कोई किसी को ये लगता नहीं है कि कहने में कोई शर्म है। इसके पीछे सीधा पाकिस्तान और ISI है। ये तो सीधा उनके स्टेटमेंट से पता चलता है। तो इतने आपने देखा होगा कि जिस तरीके से एक इंसानियत का कत्ल किया गया, लोगों को धर्म पूछ के उनको गोली मारी गई और छोटे छोटे बच्चों के सामने उनके पिता का निशाना बनाया गया। जो 6 दिन पहले जिस बेटी की शादी हुई थी, बहन की शादी हुई थी, उसके पति को उसके सामने गोली मारी गई। और कितना ऐसा निर्मम हत्या जो यहाँ की गई है। जो लोग वहाँ शहीद हुए हैं उनको हम श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। और कल से रोष प्रकट करके एक पूरा रोष जो है पूरे भारत देश के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर भी ये रोष आक्रोश देखने को मिला है। इवन कश्मीर के अंदर भी, जम्मू कश्मीर पूरा जो है कल बंद रहा। और आतंकवाद के खिलाफ पहली बार कश्मीर के लोग भी सामने आतंकवाद कर खुलकर बोले हैं कि भाई। शर्मा साहब, एक सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह से इनपुट पहले से थे कि कोई बड़ी वारदात होने वाली, ये पहले सुर्खियों में आ रहा है कि बड़ी वारदात होनी, लेकिन बड़ा अफसोस है 2000 का वहाँ पे पर्यटक वहाँ थे पहलगाम में, और जो घाटी है जहाँ पे वो थे, वहाँ पे ना तो पुलिस का बंदा था, ना CRP का, ना आर्मी का। तो ये भगवान भरोसे छोड़ दिया। 80 राउंड फायरिंग हुई, लाइन में खड़ा करके उनको गोलियों से उड़ा दिया। तो ये एक सिक्योरिटी लैप्स कह सकते हैं क्या? देखिए, इसमें ऐसा होता है कि अब जब भी कोई यात्रु या कोई ये जो हमारे टूरिस्ट हैं ये जब जाते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ऐसे स्पॉट हैं, कोई जंगल के ऊपर जहाँ गाड़ी नहीं जाती, वहाँ पैदल चलना पड़ता है, वहाँ जब घोड़े पे जाना पड़ता है, तो लोकल जो गाइड होते हैं वो उनको अट्रैक्ट करते हैं कि वहाँ आप एक ऐसी जगह है जो मिनी स्विट्ज़रलैंड है या कोई और ऐसे स्पॉट हैं, वहाँ उनको ये बताया जाता है। तो वो सोचते हैं कि अगर इतनी दूर हम आगे हैं तो थोड़ी दूर जाके अगर कोई अच्छी स्पॉट हमें देखना है तो वो वहाँ चले जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि वहाँ पे यहाँ पे इतनी गैदरिंग थी, कोई ना कोई सिक्योरिटी के लोग वहाँ होने चाहिए थे। बदकिस्मती ये है कि यहाँ जगह जगह के ऊपर कहीं भी जब आप जाते हैं, जो ये आतंकवादी हैं इनका कोई ठिकाना ही तो है नहीं कि आपको पता होगा कि ये इस जगह पे आएंगे तो आप सीधा, क्योंकि वो लोग जो हैं वो एक टारगेट रख के काम करते हैं कि वो कब आएंगे, कहाँ आएंगे, ये किसी को पता नहीं होता। लेकिन एजेंसीज द्वारा
जो आपने देखा होगा कि अभी कठुआ के अंदर भी जो इंसिडेंट हुआ था, वहाँ भी हमारे 4 जवान शहीद हुए थे। तो ये सारा जो एजेंसीज हैं, सेना है, पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस जो है, ये कोऑर्डिनेट करके इस पे काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे मिलिटेंट्स जो हैं उनको भी न्यूट्रलाइज किया गया है। यहाँ ये दिखते हैं तो एक ऐसा अलर्ट तो नहीं लगता है कि ये आपसी तालमेल जो है, इनपुट थी जो है, बड़ी एजेंसियों के पास इनपुट थी कि जहाँ कुछ बड़ा होने वाला, तो उससे पहले ये इस तरह की वारदात को रोकने के लिए अगर जो है कार्य किया जाता, तो ये जो इतनी बड़ी घटना थी जो थी, निर्दोष लोग जो मारे गए हैं, उसको बचाया जा सकता था। देखिए, जब ये पाकिस्तान जिसने ये तय किया है कि जब भी कहीं जम्मू कश्मीर के अंदर थोड़ी शांति होती है, जब आपको लगता है कि भाई यहाँ पूरा पीस है, शांति है, लाखों के हिसाब से जो टूरिस्ट है वहाँ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनकी ये कोशिश रहती है कि इसको डिस्टर्ब किया जाए। कोई ऐसा स्पॉट आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई अगर जहां उनको लगा कि उनकी कहां जाके वो सॉफ्ट टारगेट जो है वो टूरिस्ट को बना सकते हैं। पैसे तो होता नहीं था कि टूरिस्ट को कभी उन्होंने नहीं किया, ये टारगेट किया नहीं। पहले वो आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस उनको वो टारगेट बना के उनकी किलिंग्स करते थे। ये पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने टूरिस्ट को टारगेट किया है, क्योंकि ये एक पहला ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि सीधा अटैक जो है वो टूरिस्ट के ऊपर किया है। तो मुझे लगता है कि इसमें पाकिस्तान को ये डाइजेस्ट नहीं होता कि जम्मू कश्मीर डेवलप हो रहा है, जम्मू कश्मीर के अंदर विकास हो रहा है, यहाँ की इकानमी डेवलप हो रही है, यहाँ जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो खुश हो रहे हैं, उनको खुशहाली यहाँ आ रही है। तो कहीं ना कहीं वो कोशिश करते हैं कि भाई यहाँ डिस्टर्ब किया जाए, इस सिस्टम को डीरेल किया जाए। अभी प्रधानमंत्री जी का दौरा था कि कैसे ट्रेन से, रेल से पूरे भारत के साथ कश्मीर को जोड़ा जाए, तो कटरा से वो होना था। तो जब इतने बड़े विकास कार्य चल रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बन रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि भाई अब आपने देखा कितना बदलाव कश्मीर के अंदर है। कभी भी खुलकर कश्मीरी जो है वो आतंकवाद के खिलाफ नहीं बोलते थे, इस बार खुल के वो कश्मीरी हमारे भाई। और आपको थोड़ा सा रोकूंगा, जिस तरह से एक घोड़े वाले ने जान की परवाह ना करते हुए जो है आतंकवादियों से भिड़ गया था, एक ही एक बच्चा था कमाने वाला, और उसके बाद एक जो शाल बेचने वाला, कपड़े बेचने वाला, उसने छत्तीसगढ़ के 11 लोगों को बचाया। और जिस तरह से जो वहाँ के लोकल लोग जो है, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जख्मियों को पीठ पर लाद कर उन्होंने अस्पताल, ये कितनी बड़ी मिसाल है। चाहे पाकिस्तान जितना मर्जी जो है, हमारी आपसी जो है भाईचारा जो है उसको तोड़ने में सफल नहीं होगा। क्या कहेंगे? सही बात है कि आपने जैसा कहा है कि एक कश्मीरी जो हमारा भाई जो वहाँ पे वो भी शहीद हुआ, उसने मिलिटेंट्स के साथ लड़ते हुए अपनी जान दी है, वो भी शहीद हुआ है। और पाकिस्तान को ये एक बड़ी बड़ी सेटबैक हुई है, आतंकवादियों और पाकिस्तान को, कि कश्मीर के अंदर पाकिस्तान और आतंकवाद इसका विरोध हुआ है। बिल्कुल, मस्जिदों से अनाउंस किया गया। अब मस्जिदों से भी वो अनाउंसमेंट हुए कि भाई ये काराना हरकत जिन्होंने भी की है, इंसानियत का कत्ल किया है, कि आपने पूछ कर आइडेंटिफाई किए, धर्म पूछ कर एक हिंदुओं को टारगेट बनाकर आपने कत्ल किए, तो ये काराना हरकत है। जो टूरिस्ट आया है वो कश्मीरियों ने कहा कि वो हमारे मेहमान हैं, और आपने ठीक कहा कि जो वहाँ पर दुकानदार था, घोड़े वाला था, फड़ी वाला था, रेडी वाला था, उन्होंने उन टूरिस्टों की मदद करके वहाँ से निकाला है। तो ये दहशतगर्द थोड़ा अलग थलग पड़ गए हैं इससे, और मुझे लगता है कि अब इनके दिन जो है पूरे हो गए हैं। शर्मा साहब, जिस तरह से उन्होंने एक कार्ड खेला है आपसी, हमारे पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम वाला कार्ड खेला है, और बहुत सारे लोग जो है इस ट्रैप में आ जाए, क्या संदेश देंगे कि इस तरह की जो वो तो चाहता है कि हमारे देश में दंगे हों, हिंदू मुस्लिम के दंगे हों, हमें उसके ट्रैक में नहीं आना चाहिए। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से उनकी प्लानिंग थी, जो कार्ड उन्होंने खेला है, ये इसलिए उन्होंने खेला है हिंदू मुस्लिम करने के लिए। तो ऐसा है कि आप एक टारगेट करके एक पर्टिकुलर एक रिलीजन बेस पे किसी का रिलीजन पूछ के, किसी की धर्म पूछ के आप उसको टारगेट कर रहे हो, तो ये तो उनकी मंशा थी कि भाई बिल्कुल दंगे करवाने की थी। और उन्होंने ये
कोई ऐसा नहीं किया कि गोली चलाई और किसी को जख्मी करने के लिए। उनका ये एक ऐसा टारगेट था कि किलिंग करनी ही करनी है, लोगों को मारना ही है, मारना है। और देश में कोई ऐसा बड़ी घटनाएं हो जो उथल पथल हो जाए, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने पूरा संज्ञान इसका लिया, पूरे देश के लोगों ने, और जिस तरीके से उनमें आक्रोश पैदा हुआ, जिस तरीके से लोगों ने भाईचारा दिखाया, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री अपना बाहर का जो उनका टूर था रद्द करके यहाँ पे आए, ये उन्होंने सीरियसली का संज्ञान लिया। गृह मंत्री उसी दिन रात को श्रीनगर पहुंचे और दूसरे दिन सुबह मॉर्निंग में ही वो उस स्पॉट पे गए जहाँ पर ये दहशतगर्दों ने वो कातलाना हमला वहाँ पे हमारे लोगों को शहीद किया वहाँ। तो ये एक अपने आप में सीरियसनेस। और शाम को कल ही CCS की जो मीटिंग हुई है उसमें कुछ कड़े फैसले लिए गए हैं। पाकिस्तान को इसको भुगतना पड़ेगा। अब जिन लोगों ने ये काम किया है, घिनौना काम किया है, वो भी तैयार रहे, जहाँ भी छुपे हैं, जिस बिल में भी गए हैं। तो ये हमारी सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेज, जम्मू कश्मीर की पुलिस, ये पूरे एक सिस्टम में काम करके इनको निकाल के इनको सही जगह उनको पहुंचाया जाएगा। ये बिल्कुल तय है। एक और घटना होगी अब डुडू बसंतगढ़ में, हमारा एक और जवान आज शहीद हो गया। इनकाउंटर चल रहा था, उसमें एक शहीद। ये कब तक इस तरह का खेला चलता रहेगा? हमारे नौजवान जो है देश के पुलिस फोर्स, आर्मी फोर्स के जवान जो है शहीद होते रहेंगे। ये लगातार इस तरह की वारदातें, हम इसको चुप रहना या हम संवेदना व्यक्त करना या इस तरह की कैंडल मार्च करके श्रद्धांजलि देना, ये कब तक चलेगा? देखिए, इसका पूरा संज्ञान जो है वो सरकार ले रही है। और आपने देखा होगा कि ये पाकिस्तान का ये रची हुई जो साजिश है, जो इन्फिल्ट्रेशन किसी तरह से यहाँ पे हुई है, जो लोग यहाँ पे हुए हैं आइडेंटिफाई हो रहे हैं, इनको छोड़ा नहीं जाएगा। ये लोग तो चाहते हैं, पाकिस्तान चाहता है कि डिस्टर्बेंस यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर होती रहे। इसलिए वो किसी भी, जब जहाँ शांति होती है, जब जहाँ लोग खुशहाली आती है, जब जम्मू कश्मीर के अंदर इकानमी डेवलप होती है, यहाँ का विकास होता है, तो पाकिस्तान को ये डाइजेस्ट नहीं होता। कहीं ना कहीं वो एक सॉफ्ट टारगेट बनाकर ये ऐसे इंसिडेंट जो है वो करते हैं और किलिंग्स करने की कोशिश करते हैं। आज भी हमारा एक जवान शहीद हुआ है, उसको भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारे जवान जो हैं वो डटे हुए हैं और ये लोग कामयाब नहीं होंगे। जिस मकसद के लिए ये कर रहे हैं, इनके मुंह की खाने पड़ेगी। पहले भी इन्होंने, आपने देखा होगा कि कितने मिलिटेंट्स जो हैं, जो बड़े इनके मिलिटेंट्स के जो लीडर थे, उनको न्यूट्रलाइज किया गया है। जो बड़े लीडर्स थे उनको न्यूट्रलाइज करके यहाँ एक शांति का माहौल जो है वो बन रहा था। अभी ये इंसिडेंट से थोड़ा सा इन्होंने ये पैदा करने की कोशिश की, लेकिन ये कामयाब नहीं होंगे। अब एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देखिए, इस देश के अंदर ह्यूमन राइट वायलेशन की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस जब कोई मिलिटेंट्स जो बड़े होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करती है, तो ये ह्यूमन राइट वायलेशन वाले बड़े बड़े कार्ड लेके आ जाते हैं, बड़े बड़े प्रोटेस्ट करते हैं कि भाई बड़ी जाति हो रही है, सेना ने यहाँ ये कर दिया, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने ये कर दिया। आज इतना बड़े 28 लोगों की जाने गई है, बेकसूर लोगों की, जिनका कोई कसूर नहीं था। छोटे छोटे बच्चे जिनके सामने उनके पिता को कत्ल किया गया, जो हमारी बहनें थी उनके सामने उनका जो सुहाग है उसको उजाड़ा गया। तो कितना ये एक बुरा काम इन्होंने किया है। आज वो लोग कहाँ हैं, वो लीडर्स कहाँ हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज कहाँ हैं? क्यों नहीं वो सामने खुलकर आज इनका विरोध कर रहे हैं, इन आतंकियों का और पाकिस्तान का? तो ये एक बहुत सारा ऐसा नेक्सस है। तो जिन लोगों ने, एक तो सामने आए हैं, जिन लोगों ने ये किया है वो मिलिटेंट्स जो थे, जिन्होंने ये गोली चलाकर ये जघन्य अपराध किया है, लेकिन उनके पीछे जो लोग हैं, जो पर्दे के पीछे हैं, वो भी तो बैठे हैं। उनको भी ढूंढ के निकाला जाएगा, उनको भी उनको सही जगह जहन्नम में उनको भी पहुंचाया जाएगा। एजेंसी जो है वो छोड़ेंगे नहीं। एक क्वेश्चन जो है वे भी उठता है कि जिस तरह से जो है बड़ी घिनौनी वारदात हुई है, इसका असर जो है आने वाले समय में हमारी अमरनाथ यात्रा जो है वो जुलाई 3 को शुरू होने जा रही है, उसका पर कितना होगा? जो पर्यटक जो आना चाहते थे कश्मीर, कितना सेटबैक लगा। सुना है कि बहुत सारे होटल जो है उनकी जो है एडवांस बुकिंग है और रद्द हो गई है 50 के करीब। तो आपको लगता है कि आने वाले समय में लोग जो है कश्मीर घूमने के लिए कुछ सोच समझ के प्लान बनाएंगे? देखिए, ये सही बात है आपकी कि जब ये कोई बड़ा ऐसा ऐसी इंसिडेंट होते हैं जी, तो थोड़े समय के लिए कोई भी जो आना चाहता है उसको लगता है यार यहाँ मैंने एज ए टूरिस्ट जाना है जी, तो मैं ऐसी जगह जाऊँ जहाँ मुझे पीस मिले, शांति मिले, आसानी से मैं
एंटरटेन करूं, तो ये एक टेम्परेरी फेस आता है जी। अभी आपने देखा होगा कि पिछले भी कई ऐसे वारदातें हुई, लेकिन जब ये अमरनाथ यात्रा जो होती है, जो एक बहुत बड़ी आस्था है, बम बम बोले जो हमारे शिव भगवान शिव हैं, उनके प्रति बहुत आस्था है और लाखों की संख्या में लोग आते हैं। आपने देखा होगा कि अभी भी जो ये यात्रा जब शुरू होगी तो लाखों की संख्या में लोग आएंगे, जिस मकसद के लिए पाकिस्तान और आतंकवादियों ने और उनके जो पीछे जो उनकी बैक कर रहे हैं, उनके आका हैं, जो काम उन्होंने किया उसमें वो मकसद में कामयाब नहीं होंगे। ये हिंदुस्तान में, भारत देश में लोग बड़ी आस्था यहाँ पे अमरनाथ यात्रा के प्रति रखते हैं, भगवान शिव पर रखते हैं। लोग लाखों की संख्या में आएंगे और उनको पूरी सिक्योरिटी भी मिलेगी। और आप देखिए कि पूरा अलर्ट जो है पूरे जम्मू कश्मीर पे चल रहा है और आने वाले दिनों में ये लोग जो शिपें हैं इनको निकाल कर इनको न्यूट्रलाइज किया जाएगा, इनको सही जगह पहुंचाया जाएगा। इसलिए ये मकसद जो उनका पूरा था वो कभी पूरा नहीं होगा। आपने देखा होगा अभी भी जो कश्मीर में कई टूरिस्ट आए हैं वो बड़े अच्छे तरीके से वहाँ ये सोच रहे हैं। दुख तो है लोगों को, मन में थोड़ा ये होता है कि भाई रोष है, आक्रोश है कि किस तरीके से बेकसूर लोगों को मारा गया है। तो ये यात्रा पर इसका कोई असर नहीं होगा। लोग आएंगे भगवान शिव के दर्शन करके आशीर्वाद लेने जरूर लोग आएंगे और लाखों की संख्या में आएंगे। इस मकसद जो इनका था पाकिस्तान और आतंकियों का, ये पूरा नहीं होगा। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थे अश्विनी शर्मा जो है एक्स पूर्व जो है विधायक हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से ये घटना घिनौनी घटना हुई है, जितनी निंदा करे जो कम है। तो दूसरी तरफ आम जो लोग जो हैं जिन्होंने एक मिसाल पैदा की है कि पाकिस्तान का एजेंडा यही है कि हमारे देश में एक दंगे भड़काएंगे, आपसी माहौल को ख़राब करने के लिए, जिस तरह से उन्होंने नाम पूछ कर उनकी हत्या की और ये मैसेज देने की कोशिश की कि ये जो है एक फसाद किया जाए हिंदू मुसलमान करवा के। और ये जो है लोगों ने जो है एकता दिखाई है, चाहे मुसलमान है, चाहे हिंदू है, चाहे सिख है, हर मज़हब के लोगों ने एक जो है एकता दिखाई है और सड़कों पे उतरे हैं। मैं पहली बार देखा है कश्मीर में इतनी तादाद में जो है दुकानें बंद थी, प्रोटेस्ट था। डोडा, भद्रवाह, पुंछ, जितने भी जम्मू के कश्मीर के इलाके हैं वहाँ पे इसका सख्त विरोध हुआ और उन्होंने इसकी घोर निंदा की है। और ये एक बहुत बड़ी मिसाल है, हमारा देश लोकतंत्र है जहाँ पे हर मज़हब के लोग रहते हैं और यही एक है, जब भी मुसीबत आती है तो सभी लोग जो हैं इकट्ठे हो जाते हैं। यही हमारे देश की सभ्यता है, हमारे देश का जो है एक एकता जो है, ये इसको हम सलाम करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।